नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है? बी हेपेटाइटिस बी। बी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन किस रूट से फैलता है? हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन किस रूट से फैलता है? ए पेरेंट्रल, बी सेक्सुअल, सी संक्रमित मां से बच्चे में, या फिर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। डेंगू वायरस का प्रमुख वाहक क्या है? डेंगू वायरस मुख्यतः किससे फैलता है? बी एडिस इजिप्टी मच्छर। बी एडिस इजिप्टी मच्छर। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी रूबीओला के नाम से भी जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी रूबीओला के नाम से भी जानी जाती है? बी मीजल्स। बी मीजल्स। निम्नलिखित में से कौन सा टेटनस नियोनेटोरम की रोकथाम का उपाय नहीं है? इसका आंसर है डी पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक। पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक। क्लेफ्ट लिप के उपचार हेतु कौन सी सर्जरी काम में ली जाती है? क्लेफ्ट लिप के उपचार हेतु कौन सी सर्जरी काम में ली जाती है? इसका आंसर है ए चीलोप्लास्टी। ए चीलोप्लास्टी। लंबे समय तक थंब सकिंग करने से क्या जटिलता उत्पन्न हो सकती है? लंबे समय तक अंगूठा चूसने से क्या जटिलता उत्पन्न हो सकती है? ए दांतों की समस्या, बी मुंह की मुकोसा में ट्रॉमा, सी चेहरे की बोन्स का सही विकास नहीं हो पाना, या फिर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। ऐसा क्षेत्र जहां डेंगू हेमोरॉजिक फीवर आम हो वहां डेंगू के मरीज को एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ए यह ब्लीडिंग उत्पन्न कर सकती है, बी यह गैस्ट्राइटिस उत्पन्न कर सकती है, या सी यह एसिडोसिस उत्पन्न कर सकती है। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी वायरल संक्रमण बीमारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वायरल संक्रमण बीमारी नहीं है? सी डिप्थीरिया। सी डिप्थीरिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इंक्रीज हिमाटोक्रिट वैल्यू एवं पॉजिटिव टर्निकेट टेस्ट किस बीमारी के लक्षण हैं? इसका आंसर है बी डेंगू। बी डेंगू। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फेलियर टू थ्राइव वाले बच्चे का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फेलियर टू थ्राइव वाले बच्चे का नहीं है? इसका आंसर है बी बच्चे की लंबाई कम होना। बी बच्चे की लंबाई का कम होना। निम्नलिखित में से कौन सी वायरल संक्रमण बीमारी नहीं है? सी डिप्थीरिया। सी डिप्थीरिया। एक न्यूनेट नवजात का क्या मतलब होता है? इसका आंसर है बी 0 से 28 दिन का बच्चा। 0 से 28 दिन का जो बच्चा होता है वो एक नवजात न्यूनेट कहलाता है। थैलेसेमिया क्या है? थैलेसेमिया क्या है? इसका आंसर है सी हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया। ओपीवी किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है? ओपीवी किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है? बी पोलियो। बी पोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा टीका आईएम मार्ग द्वारा लगाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा टीका आईएम रूट द्वारा लगाया जाता है? डी डीपीटी। डी डीपीटी। 1 साल से छोटे बच्चे में पेंटावेलेंट टीका कहाँ लगाया जाता है? 1 साल से छोटे बच्चे में पेंटावेलेंट टीका कहाँ लगाया जाता है? इसका आंसर है बी जांग के बाहरी हिस्से में। जांग के बाहरी हिस्से में। निम्नलिखित में से शैशवावस्था यानी कि 1 साल तक के बच्चे में सबसे कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर कौन सा है? सबसे कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर कौन सा है? डी मेगाकोलोन। डी मेगाकोलोन। इसमें बड़ी आंत असामान्य रूप से चौड़ी हो जाती है, जिससे बच्चे को पॉटी करने में तकलीफ होती है और पेट दर्द होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वुफिंग कफ के नाम से भी जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वुफिंग कफ के नाम से भी जानी जाती है? डी पर्टुसिस। डी पर्टुसिस। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइडस नहीं है? सी सुक्रोज। सी सुक्रोज। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइडस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइडस नहीं है? सी ग्लैक्टोज। सी ग्लैक्टोज। वसा में घुलनशील विटामिन का उदाहरण क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन का उदाहरण क्या है? इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन टी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा घुलनशील विटामिन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है?
इसका आंसर है सी, विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है? इसका आंसर है विटामिन सी, विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण नहीं है? डी, विटामिन डी। विटामिन ए को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? विटामिन ए को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है ए, रेटिनॉल, ए, रेटिनॉल। विटामिन ई को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? विटामिन ई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बी, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन सी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? विटामिन सी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी6 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? विटामिन बी6 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? डी, पैरिडॉक्सिन, डी, पैरिडॉक्सिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है? इसका आंसर है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कंजक्टाइवल जीरोसिस हो जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कंजक्टाइवल जीरोसिस हो जाता है? इसका आंसर है ए, विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का स्रोत है? ए, हरे और पीले फल, बी, हरी और पीली सब्जियां, या सी, चीज, या फिर डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य मिनरलाइजेशन के लिए आवश्यक है? इसका आंसर है सी, विटामिन डी, सी, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्काकरण में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्काकरण के लिए सहायक होता है? इसका आंसर है डी, विटामिन के, विटामिन के। रक्त के थक्काकरण में विटामिन के सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वनस्पतीय भोजन से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वनस्पतीय भोजन से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? इसका आंसर है बी, विटामिन सी, विटामिन सी आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।